जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं सिंह राशि का विश्लेषण कर रहा हूं और यह जो एपिसोड है ये आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम और धन और संपत्ति इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है 11th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि 6th हाउस में है, रोग भाव में है। शनि, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति इन सभी के साथ में है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ संघर्ष के साथ में कुछ ज्यादा एफर्ट करने पर ही रिजल्ट सुखदायक मिल सकते हैं या आप संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन जो भी लोग अनाज का काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सप्लाईज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। या जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद हैं। इसके अलावा जो भी लोग सिंह राशि के कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित और या फिर जो पेंट्स होता है घर में उससे संबंधित काम करने वाले इस समय काल में बहुत ज्यादा बेटर ढंग से इंप्रूव करेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, गेन पाएंगे। जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी फरवरी 2021 बहुत ज्यादा बेटर है और स्पेशली 14 फरवरी 2021 तक और ज्यादा शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो लोग भी ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। वो लोग जबरदस्त गेन कमाएंगे। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के बारे में। राशि से 2nd हाउस पर राहु की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट में या धन और संपत्ति क्षेत्र में फिर भी आप स्थिति सुखद रहेंगे या संतुष्ट रहेंगे। जो शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को सिगरेट, शराब, तंबाकू इससे संबंधित कोई भी कंपनी हो, आईटी सेक्टर की कोई भी कंपनी हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी कंपनी हो, फाइनेंस की कोई भी कंपनी हो या टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी, इसमें इन्वेस्टमेंट करना, इसके शेयर की स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको गोल्ड में, उनको पीली चीजों में, चाहे वो दाल हो सकती है, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, चाहे वो केसर हो सकती है, हल्दी हो सकती है, यदि कमोडिटी में ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, धन और संपत्ति की बात है, आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और आपकी राशि कुंडली के मुख्य ग्रह अर्थात जो स्पेशली की प्लेनेट बोलते हैं वो मंगल है। तो मंगल भाग्य भाव में अपनी स्वराशि में बैठ करके सुख भाव को देखते हैं। राहु की भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप परिवार के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे और एक प्रकार से परिवार वालों के लिए रक्षक बन जाएंगे, ढाल बन करके आप उनके लिए और ज्यादा एफर्ट करेंगे या उनकी सेफ्टी के प्रयास करेंगे। तो परिवार के सुख में स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है। मंगल जब अगली राशि में चले जाएंगे तब भी मंगल की दृष्टि परिवार के सुख पर रहेगी 21 फरवरी 2021 के बाद में। तो स्थितियां फरवरी माह में पूरे समय तक आपके लिए सपोर्टिव है। परिवार का सुख, स्नेह, अपनत्व, प्यार, सपोर्ट ये सब कुछ मिलता रहेगा। जहां तक भूमि भवन का सवाल है, जमीन जायदाद का सवाल है, आपको ऐसी जमीन को इन्वेस्ट करने का सुख मिल सकता है जो पानी के किनारे है या कोई भी जो शहर है जिसमें नदी गुजरती है उसके आसपास कोई भी प्लॉट अर्थात रहवासी स्थिति, फ्लैट या मकान का स्थिति नहीं है लेकिन प्लॉट की स्थिति जरूर है। यदि आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो जमीन खेतीबाड़ी की हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो या कॉमर्शियल प्लॉट हो, हाईवे पे कोई प्लॉट हो, उस प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जहां तक वाहन का सवाल है, अभी आपको शांति रखनी चाहिए। 21 फरवरी के बाद में स्थितियां जरूर अनुकूल होने वाली है। अब विश्लेषण करते हैं शिक्षा का और संतान के सुख का। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि रोग स्थान में है, नीच राशि में। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा सुखद स्थितियां तो नहीं है।
ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने से, मेहनत करने से ही सफलता मिल सकती है। अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ेगा और अपने ऊपर भरोसा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मेहनत का फल ही आपको मिलेगा। आप यहां पर आराम पसंद होकर के फायदा नहीं उठा पाएंगे। संतान के सुख की जहां तक बात है, संतान की बीमारी को लेकर के परेशान हो सकते हैं, या संतान के जो भी विवाद हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो उन्होंने कहीं पर भी दुश्मनी पाली हुई है, उससे संबंधित चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में फरवरी 2021 में संतान से संबंधित भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। उनकी सेफ्टी रखनी पड़ेगी या उनके बारे में चिंता करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब विश्लेषण करते हैं आपके स्वास्थ्य का और आपके विरोधियों का, शत्रुओं का। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है स्वराशि में। राशि से 6th हाउस में शनि को बहुत शुभ माना जाता है, सूर्य को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शुक्र यहां पर शुभ नहीं है। ऐसे में फरवरी 2021 में आपको डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, जो डायबिटिक है उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है, जो वृद्ध हैं उनको पाचन क्रिया से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, एंजाइम से परेशानी हो सकती है, और साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भवती है उनको यूट्रस से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम या फिर गर्भ से संबंधित आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ सकता है। लेकिन एक स्थिति और है जो आपको परेशान कर सकती है, और वह स्थिति है कोई भी ऐसी चीज जो एक्ने से रिलेटेड हो, मुआ से, कील मुआ से, और या फिर जिसको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं, स्किन प्रॉब्लम बोलते हैं, उससे जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है। यूरिन से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित आपको कुछ न कुछ चिंता या कुछ न कुछ परेशानियां दिखाई दे सकती है। उनसे ज्यादा केयरफुल रहें। स्पेशली आपको 20 फरवरी 2021 तक ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जहां तक शत्रुओं की बात है, विरोधियों की बात है, फरवरी 2021 में आपको महिलाओं से बातचीत करते समय भद्रता का परिचय देना होगा, समझदारी का परिचय देना होगा, अर्थात अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपमानित हो सकते हैं, कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और आर्ग्यूमेंट और बहस करने से आपको फरवरी 2021 में स्पेशली बचना चाहिए। 14 फरवरी 2021 के बाद में स्थितियां अगेंस्ट में ज्यादा हो सकती है, और फिर 20 फरवरी 2021 से जब शुक्र भी राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां और विपरीत हो सकती हैं। इसका आप ख्याल रखिएगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं जो रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो बहुत ज्यादा शुभ है। दाम्पत्य सुख का कारक, भोग सुख का कारक शुक्र माना जाता है, जो राशि से 6th हाउस में पीड़ित है, और राशि से 7वें भाव में आने से और ज्यादा दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 20 फरवरी 2021 तक फिर भी स्थितियां अच्छी है, सामान्य है, आप उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन 20 फरवरी 2021 के बाद में आपको और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, बातचीत में भी, या कोई न कोई ऐसी स्थितियां बन जाएगी जहां पर वाद विवाद ज्यादा हो सकते हैं, मतभेद उभर करके सामने हो सकते हैं, बहसबाजी ज्यादा हो सकती है। आप एक दूसरे पर आरोप लगा करके एटमॉस्फेयर को खराब कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र राशि से 7वें भाव में आकर के गृहस्थ सुख में बाधा उत्पन्न करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं है। शुक्र की बात करें, शुक्र राशि से 6th हाउस में शुभ स्थिति में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 7वें भाव का अधिपति शनि वो आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन नेगेटिव है, 33% ही आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, गहरी मित्रता में है, उन लोगों को बहसबाजी से बचना है, बहुत बड़े बड़े वादे करने से बचना है, क्योंकि ये स्थिति आपके पार्टनर को, आपके फ्रेंड को मनाने में ज्यादा खर्च होगी, अतः समय आपका उसमें ज्यादा जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी झूठे वादे या बड़े बड़े वादे करने से बचना है। अपने आप को आपने सेफ साइड में रखना है। कोई भी छोटी सी नेगेटिविटी भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, प्रोफेशन की, बिजनेस की। और राशि से 10th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 6th हाउस में है, लेकिन इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। राहु यहाँ पर उच्च राशि के विराजमान है, और आपकी राशि के अधिपति सूर्य बहुत ही शुभ स्थिति में है। इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा।
हालांकि इनकम की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कैरियर की स्थिति बहुत ज्यादा बेटर है। इसमें आप जो भी काम करेंगे उसमें संतुष्टि ज्यादा मिलेगी, आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। और स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में है, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, कॉपर से संबंधित कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां और ज्यादा बेटर है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं या चैनल से संबंधित लोग हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वीडियोग्राफर्स हैं या एडिटिंग वाले लोग हैं या वो लोग जो साउंड रिकॉर्डिंग से संबंधित काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल वापस से डेवलपमेंट करने का है। आपके दिमाग के घोड़े आप दौड़ाने चाहिए इस समय, क्योंकि आपके लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा बेटर बन रही है। इसके अलावा सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले और वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, यूटेंसिल का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई काम करते हैं, एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज्यादा बेटर है। अच्छी संभावना है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपकी सोच से ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है। फरवरी 2021 में आप गृह लक्ष्मियों को संतान से संबंधित समस्याएं ज्यादा आ सकती है, या संतान और संतान का जीवन साथी अर्थात आपका पुत्र और आपकी पुत्रवधू दोनों परेशान आपको कर सकते हैं यदि आपकी संतान विवाहित है तो, और नहीं तो आपकी कन्या और उनके पति अर्थात आपके दामाद, उनसे संबंधित कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपको यश नहीं मिल पाएगा, आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाएंगी और 20 फरवरी 2021 के बाद में जीवन साथी से भी टकराहट बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, तो साथ ही साथ संतान को या अपने घर की परिस्थितियों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जो उपाय मैं बतला रहा हूं एंड में, वो जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो संतान से संबंधित उपाय ही बतला रहा हूं। लेकिन आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है या बहुत ही ज्यादा शुभता है, पॉजिटिविटी है कि आपके सास और ससुर आपको इस समय काल में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम में भी और आपको मोटिवेशन देने में भी। आइए अब बात करते हैं फरवरी 2021 के विशेष उपायों की, क्योंकि इस माह आप शिक्षा और संतान क्षेत्र में, संतान सुख में परेशानी पाएंगे। ऐसी स्थिति में इनके उपायों के लिए आपको हरिवंश पुराण और संतान गोपाल नामक स्तोत्र का पाठ संतान सुख के लिए फलदायी होता है। बाल रूप श्री कृष्ण की आराधना भी संतान प्राप्ति के लिए, संतान के शुभता के लिए, संतान के सुख के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह संतान का नैसर्गिक कारक है, इसलिए बृहस्पति को बल दें, दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा में बाधा की। यदि आपको एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो आपको रेगुलर अर्थात डेली गणपति अथर्वशीष या सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना शुभ रहेगा। जिनका चंद्रमा कमजोर है, एकाग्रता पाने में, कंसंट्रेशन पाने में जिन समस्या रहती है, उन्हें एकादश रुद्र कवच धारण करना शुभ रहता है। और जहां बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति की आवश्यकता ज्यादा रहती है, उन्हें अष्टविनायक कवच धारण करना और ज्यादा शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति में आप इन उपायों को अपना करके अपना माह फरवरी 2021 को शुभ बना सकते हैं या रेगुलर इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये उपाय आपको शिक्षा और संतान सुख में रेगुलरली सपोर्ट करेंगे। अब तक आपने देखा है सिंह राशि का फरवरी 2021 का राशिफल और फरवरी 2021 के विशेष उपाय। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय जानना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आने वाले समय को जानना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ते की तलाश में हैं, तो आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। राशि तो लाखों करोड़ों लोगों की एक ही राशि हो सकती है। भारत की टोटल पॉपुलेशन को 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपको रेशियो मिलेगा वो एक राशि का है। ऐसी स्थिति में लगभग 11 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग एक ही राशि के मिलेंगे। ऐसी स्थिति में क्या ये राशिफल सबके लिए समान रूप से उपयोगी हो सकता है? नहीं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, क्योंकि आपका लग्न है, आपकी जन्म कुंडली है, आपकी दशा है, नक्षत्र है और साथ में 66 वर्ग 16 कुंडलियां होती है अलग अलग समस्याओं के लिए, उनको जान करके सही राशिफल, सही भविष्यफल या सही समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है।
और इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करना है, उससे अपॉइंटमेंट आपका फिक्स होगा और फिर अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद में आप और मैं आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे। इस एपिसोड में बस यहीं तक। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।